Hello students, welcome to our channel. Today in this lecture, we're going to discuss about molecular basis of inheritance of chapter number 6 of NCERT biology of class 12th. So without wasting time, let's start it. सबसे पहले हम बात करेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए क्या हमारा जेनेटिक मटेरियल है जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जिसके अंदर वर्ड है न्यूक्लिक एसिड, ये क्या दिखाता है? जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या एक पॉलीमर है ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो हम डीएनए को डिफाइन कर सकते हैं एज लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। लिविंग सिस्टम के अंदर न्यूक्लिक एसिड दो तरीके से प्रेजेंट रहता है, एक डीएनए की फॉर्म में, एक आरएनए की फॉर्म में। डीएनए होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए भी क्या है? जेनेटिक मटेरियल है वायरसेस के अंदर जो कि फंक्शन करता है एज मैसेंजर या फिर कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह। आगे आता है जो लेंथ ऑफ डीएनए है उसको हम यूजुअली डिफाइन करते हैं एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या फिर बेस पेयर्स। एग्जाम के अंदर क्या पूछेगा? एग्जाम के अंदर पूछ लेगा कि 5x173 के अंदर कितने बेस पेयर हैं? वो है 5386। बैक्टीरियोफाज लैम्डा के अंदर कितने हैं? 48502 बेस पेयर। ई कोलाई के अंदर कितने हैं? 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। एन कंटेंट ऑफ डीएनए, एन यानी हैप्लॉइड, अगर 2n होगा तो डिप्लॉइड, यानी हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए के अंदर कितने बेस पेयर हैं? वो है 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। तो कुछ डाटा ये आपको याद होना चाहिए। आगे आता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब यानी जब नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल जब आपस में ज्वाइन होते हैं इन सच मैनर तो एक चेन लाइक फैशन फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जो इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक है नाइट्रोजनस बेस, एक है पेंटोस शुगर और एक है फॉस्फेट ग्रुप। आगे आता है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस के दो टाइप हैं, एक होता है प्यूरिन, एक है पायरामिडिन। प्यूरिन एडेनिन और ग्वानिन ये क्या आपके प्यूरिन है, और साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल ये क्या है? पायरामिडिन है। अब नीट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कहां से आएंगे अब वो देखते हैं। कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जो कि कॉमन रहता है फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए? तो आंसर रहेगा आपका साइटोसिन। ऐसा कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जो केवल डीएनए के अंदर प्रेजेंट रहता है? वो है आपका थाइमिन। ऐसा कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जो केवल आरएनए के अंदर प्रेजेंट रहता है इन प्लेस ऑफ थाइमिन, यानी थाइमिन की जगह क्या आ जाता है वहां पर? यूरेसिल। ये है एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड के अंदर केवल नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर प्रेजेंट रहता है, और जो नाइट्रोजनस बेस है पेंटोस शुगर के साथ में लिंक होता है विद द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आगे आता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये तीनों चीज प्रेजेंट रहती है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर के साथ में एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की हेल्प से ज्वाइन रहता है। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर यानी आपका न्यूक्लियोसाइड। जो न्यूक्लियोसाइड की 5' पोजीशन है वहां पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है बाय फोस्फो एस्टर बॉन्ड। जो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है जब दो न्यूक्लियोटाइड यानी एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म होता है? डाई न्यूक्लियोटाइड। तो इन दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो लिंकेज फॉर्म होगी उसे बोलते हैं 3' फोस्फोडाइस्टर लिंकेज। जब ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन होंगे इन सच मैनर तो उसे बोलेंगे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसकी बैकबोन किस चीज की बनी होती है? वो बनी होती है शुगर प्लस फॉस्फेट, यानी पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट। ये क्या आपकी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जिसके अंदर ये क्या आपका नाइट्रोजनस बेस, ये क्या आपका पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन होते हैं और एक चेन फॉर्म करते हैं, उसे बोलते हैं हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आगे आता है आरएनए। आरएनए के अंदर क्या होगा? आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए के अंदर हर एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक एडिशनल OH ग्रुप अटैच रहता है एट सेकेंड पोजीशन इन राइबोस, यानी जो शुगर मोइटी है वहां पर सेकेंड पोजीशन पर क्या रहता है? OH ग्रुप रहता है। और यूरेसिल प्रेजेंट रहता है। यूरेसिल क्या आपका नाइट्रोजनस बेस है एट प्लेस ऑफ थाइमिन, यानी थाइमिन की जगह पर क्या रहता है यहाँ पर? यूरेसिल। थाइमिन का अनदर केमिकल नेम क्या है? वो है 5-मिथाइल यूरेसिल। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग आरएनए, ये आपको याद। आगे आता है क्या? फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 के अंदर फर्स्ट आइडेंटिफाई किया, क्या किया? एसिडिक सब्सटेंस जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और उसको नाम दिया न्यूक्लियन। तो ये पॉइंट है, याद रखना। आगे आता है डबल हेलिक्स मॉडल। ये किसने दिया था? ये दिया था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। कब दिया था? 1953 के अंदर। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखेंगे हम। जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना हुआ है, जिसके अंदर बैकबोन है वो किसकी होती है? शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। सेकंड पॉइंट क्या है? ये दोनों चेन क्या है? एंटी पैरेलल पोलैरिटी है, यानी एक
5' to 3' रन करेगी, एक 3' to 5' रन करेगी। थर्ड पॉइंट क्या है, इन दोनों स्ट्रैंड के अंदर जो बेसिस हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से जुड़े हुए हैं, एडेनिन और थाइमिन। ये क्या आपके नाइट्रोजनस बेस हैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड है और ग्वानिन और साइटोसिन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये दोनों ही चेन कोइल्ड रहती है राइट हैंडेड फैशन में। हेलिक्स की पिच कितनी है 3.4 नैनोमीटर। हर एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर आते हैं। हेलिक्स के अंदर दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो है 0.34 नैनोमीटर। इसके बाद जो 6 पॉइंट आता है वो है कि जो वन बेस पेयर का जो स्टैक है वो दूसरे बेस पेयर के स्टैक के ऊपर रन करता है। यानी एक बेस पेयर ये दिख रहा है ऐसे करके, फिर ऊपर एडेनिन और थाइमिन का बेस पेयर, फिर उसके नीचे ग्वानिन और साइटोसिन का ऐसे रन करता रहता है। आगे आता है सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा दिया था फ्रांसिस क्रिक ने। इन्होंने बताया कि जो जेनेटिक फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करती है। सबसे पहले क्या होगा, डीएनए की रेप्लिकेशन होगा, उसके बाद डीएनए से आरएनए फॉर्म होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए से प्रोटीन फॉर्म होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। मगर वायरसेस की केस में क्या होता है, ये उल्टा होता है। वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन क्या रहती है, रिवर्स रहती है। यानी यहाँ पर सबसे पहले आरएनए फॉर्म होगा, आरएनए से फिर डीएनए से फिर प्रोटीन। So students, we have discussed about molecular basis of inheritance. This is part first. If you like the lecture, then subscribe to my channel so that more and easy learning content I will provide you. Thank you.